आज हम लोग समझने वाले हैं कि डिक्री किसको कहते हैं। डिक्री क्या होता है, डिक्री का काम क्या होता है। ठीक है। डिक्री मतलब आसान भाषा में समझे कि जो व्यक्ति जीत गया है उसको डिक्री देंगे, यानी उसके फेवर में आ गया। तो जो जिसके पास डिक्री आ जाती है उसको क्या कहते हैं, डिक्री होल्डर। और जो हार जाता है उसके पास क्या रहता है, जजमेंट डेप्टर। अब डिक्री कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं, और डिक्री का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। डिक्री अब क्या है, सबसे पहले ये डेफिनेशन में आता है सीपीसी की डिक्री। ये डेफिनेशन में क्यों आता है, क्योंकि क्या है, डेफिनेशन में इसलिए रखा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म हम उनको डेफिनेशन में इसलिए रखते हैं कि डेफिनेशन में जो मतलब दे के रखे हुए हैं तो उसका वही मतलब होगा। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, दूसरा कोई मतलब नहीं निकालना है। उसका जो दे के रखा है वो ही उसका मीनिंग होगा, दूसरा नहीं निकालना है। इसलिए ये लोग डेफिनेशन में जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वर्ड रहते हैं उसको ये लोग डिफाइन कर देते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद डिक्री मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मल एडजुडिकेशन विच सो फार एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ डिस्प्यूट डिसाइडेड बाय द कोर्ट। डिक्री इज एन फाइनल और वेदर प्रिलिमिनरी, और पार्शियली प्रिलिमिनरी और पार्शियली फाइनल भी हो सकती है। मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी, जो मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी कोर्ट के सामने आया है, पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको डिसाइड करना है, एडजुडिकेशन के माध्यम से उसको डिसाइड करना है, उसको कहते हैं डिक्री। ठीक है। आप देखते हैं डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज regard the court expressing it conclusively determine the right of the party either preliminary or final। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि डीम डिक्री भी, मतलब स्पेसिफिकली तरीके से बताया नहीं गया है, लेकिन क्या है कि डीम करेंगे हम, ये जो डिक्री जो अभी बोलूँ हमें उसको डीम करेंगे कि उसको ही मानेंगे कि हाँ ये डिक्री है। तो जैसे कौन से हैं, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं रिजेक्ट हटाओ, वो भी क्या है, डीम डिक्री के, हाँ उसको ही माने। क्या है कि बहुत सारी जैसे कोर्ट फीस नहीं करे, लिमिटेशन के बाद हो गया, मामला चले गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया प्लेंट को, तो क्या हो गया वो भी डीम डिक्री होगी। फिर उसके बाद सेक्शन 144 बट शेल नॉट इंक्लूड। ठीक है। पहले देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 में जो उनसे क्वेश्चन गए थे वो डिटरमाइन होके आए हैं, तो उसको भी क्या मानेंगे कि ये भी डीम डिक्री है। अब सेक्शन 144 क्या होता है, जैसे मैं जजमेंट डेप्टर हूँ, ठीक है, मेरे अगेंस्ट में डिक्री आई है, यानी मैं केस हार गया था, तो मैं अपील में जाता हूँ, और अपील में क्या डिसाइड होता है कि नहीं ये क्या है कि गलत लॉ का इंटरप्रिटेशन करा है और आप ही केस जीते हो, आपके फेवर में आया है। और तो अपील में जो निर्णय आता है कि नहीं, आपके जो 10,000 रुपये उसके पास चले गए हैं, हकदार आप हो 15,000 का, वो भी, तो मैं अपील में जीत गया। तो जो क्वेश्चन डिटर्मिनेशन जो मैंने करा था 144 का एप्लीकेशन लगा था उसमें मैं जीत गया, तो वो भी क्या है, डिक्री है, डीम डिक्री माना जाएगा। लेकिन डिक्री में क्या क्या चीज़ नहीं आती है, तो क्या नहीं आता है, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज फॉर एन अपील फ्रॉम ऑर्डर और ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। डिसमिस कर दिया, आया डिसमिसल डिफ़ॉल्ट पे चली गई, तो क्या है, डिक्री है? नहीं, वो डिक्री क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है कि फाइनल एडजुडिकेशन उसमें राइट का बताया, पार्टीज़ के राइट, जो सब्सटेंटिव राइट जो देके रखे हुए हैं प्रोसीजर कोर्ट में, जो कि लॉ में सब्सटेंटिव राइट देके रखे हुए हैं, उसी चीज़ को डिसाइड करे तो ही डिक्री मान जाता है। उस चीज़ को वहाँ पर डिसाइड नहीं करा, एडजुडिकेशन नहीं हुआ, तो वो डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं और क्या है, पार्शियली प्रिलिमिनरी और पार्शियली फाइनल होती है। इसेंशियल, अब लिखो इसेंशियल और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या आता है कि इसमें एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन मतलब जो लॉ ने बताया है जिस मैटर पे कि किस तरीके से कौन सा प्रोविजन डील करेगा, किस तरीके से कौन सी एप्लीकेशन में क्या बताया गया है, उस तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो क्या कहते हैं इसको कि फॉर्मल एडजुडिकेशन होना चाहिए। ये सूट में होनी चाहिए, सूट दाखिल करा और उसमें राइट और पार्टी के वो सब बताया, ठीक है। सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट में होना चाहिए ये। फिर इट मस्ट हैव डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी के राइट बता दे कि आपके राइट ये है, मतलब मेरे ज़मीन पे इनने कब्ज़ा कर लिया तो आपका कब्ज़ा नहीं उनका कब्ज़ा है, तो यानी उनका राइट है कि वो उनकी ज़मीन है, वो आके कब्जा करे, आपने क्यों करा, राइट बता दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंक्लूसिवली, पूरी तरीके से कंक्लूसिव का मतलब जो भी मैटर सामने आया है लेन देन का, उसका कंक्लूजन ये निकाला है कि ये व्यक्ति जीता है, इसको प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है, कंक्लूजन निकालना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फिर अब एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन, जुडिशियल जो प्रोसेस बताइए उससे
से डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इन द मैटर इन डिस्प्यूट, एक पार्टी क्या होता है केस में, क्या होता है, एक पार्टी हाँ बोलती है और दूसरी पार्टी मना करती है। एक पार्टी बोलती है कि नहीं ये मेरी ज़मीन है, दूसरी पार्टी क्या बोलती है, नहीं आपकी ज़मीन नहीं है, ये तो मेरी है। तो क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में, ठीक है। तो मैटर इन डिस्प्यूट, इफ़ देयर इज़ नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन, जुडिशियल तौर पर नहीं हुआ, गलत तरीके से डिसाइड किया, जुडिशियल जो कि प्रोसेस बताई है कॉपी में, वो डिटर्मिनेशन उस तरीके से डिक्री का नहीं हुआ है, तो क्या वो डिक्री उसको माना जाएगा, इट इज़ नॉट अ डिक्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ प्रोसीडिंग विच डज नॉट कमेंस विथ अ प्लेंट एंड विच इज़ नॉट ट्रीटेड as a suit under any other act cannot be said to be a suit under the court and the decision given cannot be said to be a decree। अब सूट, जो सूट प्रस्तुत करा है उसी के माध्यम पे ही प्रोसेस, उसी की जो बिहाफ पर ही डिक्री आएगी। सूट ही नहीं है तो फिर डिक्री किस बात की, प्रोसीडिंग विच डज नॉट कमेंस ऑन प्लेंट, प्लेंट के माध्यम से सूट प्रस्तुत ही नहीं हुआ था तो डिक्री कैसे देंगे, प्लेंट के माध्यम से प्रस्तुत होना चाहिए तो ही आपको डिक्री दी जाएगी। अब कॉन्ट्रोवर्सी मतलब राइट मीन्स सब्सटेंटिव राइट, सब्सटेंटिव राइट मतलब जो कि लॉ ने सब्सटेंटिव राइट दे के रखा हुआ है आपको, वो राइट होना चाहिए मैटर में, ठीक है। डिक्री एंड नॉट डिटर्मिनेशन राइट ऑफ द पार्टी, ठीक है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, ठस एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया है मतलब अभी तो काम बचा है, पूरी तरीके से राइट डिसाइड नहीं हुए हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया है तो वो क्या है, डिक्री है क्या, विच डज नॉट डिसाइडेड द राइट ऑफ द पार्टी फाइनली इज नॉट अ डिक्री, तो वो क्या है, डिक्री नहीं। एडजर्नमेंट दे दिया तो क्या आप समझोगे डिक्री है क्या, नहीं, ठीक है। ऑर्डर 41 रूल 23 ऑफ कोर्ट आर नॉट डिक्री बिकॉज दे डू नॉट डिसाइड ऑन राइट ऑफ पार्टी कंक्लूसिवली, ठीक है। फिर फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब नो अपील, उसमें अपील ही नहीं है ये, अब अपील आप कर ही नहीं सकते उस जजमेंट की, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि द फॉलोइंग डिसीजन आर हेल्ड इट बी डिक्री। अब डिक्री किसको बोलेंगे और किसको डिक्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, क्या है, ऑर्डर क्या दे दिया कि अबेटमेंट ऑफ सूट, खत्म कर दो सूट को, अबेटमेंट हो गया उसको, सूट का छोड़ दिया, त्याग दिया उन्हें, हटा दो, तो अबेटमेंट ऑफ सूट क्या है, डिक्री है। फिर अपील, डिसमिजल ऑफ अपील एज एन टाइम बार्ड, जो अपील करने की जो समय सीमा थी, अपील करने की जो समय सीमा थी कि 90 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो, लेकिन आप तो क्या है कि 120 दिन बाद आ रहे हो, तो क्या है ये डिसमिस कर दिया, तो ये क्या हो गई अपील, क्योंकि अब आपके पास कोई चांसेस ही नहीं रहा। तो डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और ऑफ प्रूफ, आप प्रूफ ही नहीं कर पाए अपील में, डिसमिस हो गया। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और नॉट पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, कोर्ट फी आपने पेमेंट नहीं करी, कोर्ट फी आपने भरी नहीं, कोर्ट की जो फीस रहती है, तो क्या करना, रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी क्या है, ये भी डिक्री है, ठीक है। जैसे और क्या है, ग्रांट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रिफ्यूजिंग कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं भरूँगा इंस्टॉलेशन में। फिर ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, राइट टू शू डज नॉट सर्वाइव, ठीक है, आपका कोई मैटर ही नहीं बन रहा है, सर्वाइव ही नहीं कर रहा है आपका सूट इसमें। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज अ नो कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बन रहा है इसमें, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। द अवार्ड पास बाय लोक अदालत, जो भी लोक अदालत जो भी अवार्ड पास करता है उसको भी क्या माना गया है कि वो भी क्या है कि डिक्री है। अब उसके बाद ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि ये सब चीज़ क्या हो रही है, जुडिशली डिटर्मिनेशन इनका हो रहा है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रहा है, जो मैटर कंक्लूसिवली हो रहा है, और कंट्रोवर्सी पे जो मैटर था वो पूरी तरीके से इन मामलों में जो मैंने अभी बताया है वो डिसाइड होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिग्री इसमें नहीं है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिग्री नहीं है, तो डिसमिसल फॉर अपील फॉर डिफॉल्ट, केवल डिफॉल्ट था, साइन नहीं करी थी, थंब इम्प्रेशन नहीं लगाया था, तो डिसमिसल कर दिया, डिफॉल्ट पे चली गई वो सूट डिफॉल्ट पे चला गया। तो इसमें राइट डिसाइड हुआ क्या, पार्टी के जो मैटर था उसमें वो ठीक से डिसाइड करा क्या, जुडिशियली डिसाइड हुआ क्या, वो तो हुआ ही नहीं, तो ये डिग्री मानेंगे, तो इसको डिग्री नहीं मानेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर अपॉइंट करा, कोई राइट डिसाइड थोड़ा कर दिए पार्टी के, तो इसको भी डिग्री नहीं मानेंगे। ऑर्डर फॉर रिमांड पे भेज दिया, इंटरिम रिलीफ प्रॉपर कोर्ट पे भेजो, डिसमिसल कर दिया ऑर्डर 23 में, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाई तो रिजेक्शन हो गया उसका, तो राइट डिसाइड नहीं हुआ, सेट असाइड मीन्स प्रॉफिट, तो ये नहीं है। अब देखते हैं कितने प्रकार की इसमें डिग्री होती है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, एक फाइनल डिग्री होती है, और पार्शियली प्रिलिमिनरी और पार्शियली फाइनल डिग्री हम इसको कहते हैं। तो पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री, कौन कौन से ऐसे मैटर है जिसमें हम लोग प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब पूरी तरीके से अभी फाइनल डिग्री नहीं है लेकिन
प्रिलिमिनरी डिग्री हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, फाइनल डिग्री नहीं, प्रिलिमिनरी डिग्री। अब किस किस में देते हैं, जैसे सूट फॉर पोजेशन ऑफ मीन्स प्रॉफिट, जो कि होता है, जो कि गलत तरीके से व्यक्ति उस प्रॉफिट को अर्जित कर लेता है। जैसे क्या है कि क्या हुआ, मैटर चल रहा था डिस्प्यूट का, तो एक व्यक्ति ने क्या करा कि जो दुकान थी, बल्कि उसकी नहीं थी, लेकिन मैटर जब तक चला था, जब तक उसने क्या करा कि जो दुकान थी किसी ए व्यक्ति की थी, और बी व्यक्ति उस पर क्या लेता है, लाभ लेता है, दुकान खोल लेता है और प्रॉफिट कमाता है उसमें से। तो जो भी उसने प्रॉफिट कमाया उसकी दुकान पर से, बल्कि उसकी दुकान थी नहीं वो, तो वो जो प्रॉफिट उसने लिया है, तो उसको वापस जो जिसकी दुकान थी वाकई में जो था हकदार, उसको दिलवाना। या फिर जिसकी जो ज़मीन थी, डिस्प्यूट चला था, तो बेचारे ने क्या करा था, जैसे मैं हूँ, ए व्यक्ति है, तो मैंने क्या करा, गेहूँ की फसल उगाई थी, सब्जी की फसल उगाई थी, लेकिन क्या हुआ कि एक जन आ गया, बोले ये तो मेरी ज़मीन है, तो डिस्प्यूट हो गया, वो उसने मुझे भगा दिया। और वो क्या है कि उस पर बढ़िया खेती वेती करता है, उसमें से प्रॉफिट गेन करता है, गेहूँ है उसको बेचता है, सब्जी जो हो गई थी उसको बेचता है, प्रॉफिट गेन करता है। फिर उसके बाद सॉल्व हो जाता है मैटर, तो पता चलता है कि ये तो मेरी ज़मीन थी, ये गलत तरीके से आया था, लेकिन उसने जो प्रॉफिट गेन करा है, मैंने जो वो उगाया था, सब्जी उगाई थी, और ये सब चीज़ें उगाई थी, तो मैं हकदार था ना उसका, मैंने मेहनत करी थी, तो उसने जो चीज़ें उगाई थी और जो पैसे उसने नहीं, मतलब मैंने जो चीज़ उगाई थी और जो उसने पैसे कलेक्ट करे, बेचे, तो वो चीज़ वापस लेना, ये तो मेरी है, मेरा हक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 20 के रूल 12 में है ये, और डेफिनेशन में 2 के 12 में लेके रखा हुआ है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके के जो सूट होते हैं वो भी प्रिलिमिनरी डिग्री दे सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्व पार्टनरशिप करना, राइट्स बताना, आपका ये राइट है, आपका पूरी तरीके से निश्चित नहीं करा, पर आधा कर दिया है, मतलब आधा कर दिया है। ठीक है, पार्टीशन, सेपरेशन ऑफ पोजीशन, फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन, तो ये होती एग्जॉस्टिव नहीं है कि बस ये इतना बोल दिया तो यही है, कोर्ट को अगर लगता है तो वो दे सकती है प्रिलिमिनरी डिग्री। उसके बाद क्या, फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री बहुत सिंपल, फाइनल डिग्री का मतलब होता है कि अब जो मैटर डिसाइड करा है उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हो, अपील का प्रोविज़न ही नहीं है, तो ये क्या हो गई, अपील ही नहीं है भाई साहब, जो बोल दिया कोर्ट ने, अब तो ये क्या हो गई, फाइनल। फिर डिसाइडेड डिग्री, हायर कोर्ट ने डिसाइड कर दी उस अपील को, अब अपील नहीं कर सकते। द कोर्ट पासिंग इट कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ द सूट, कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, कोई अपील वगैरह कुछ भी नहीं, तो वो क्या हो गई, फाइनल डिग्री हो गई। ठीक है, अब डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना हो तो हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, ऑर्डर 21 में जाना पड़ता है। अब फाइनल डिग्री इज वन विच कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ अ सूट एंड फाइनली सेटल ऑल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज एंड नथिंग फर्दर रिमेन, कुछ भी नहीं बचा है, जितने भी क्वेश्चन थे उनके बीच में, जितना भी मैटर था दो ही पार्टियों के बीच में, वो पूरी तरीके से डिसाइड हो गया है, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी इशू कुछ नहीं बचा है, तो फाइनल डिग्री जो भी जीतेगा उसको फाइनल डिग्री दे देंगे। फाइनल डिग्री देने वालों को क्या हो जाएगा, डिग्री होल्डर, हारा जजमेंट डेप्टर। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व डेट देयर कुड बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है और मोर देन वन फाइनल डिग्री भी हो सकती है। अब पार्शियली प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होता है और पार्शियली फाइनल डिग्री क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ मीन्स प्रॉफिट, प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री डिस्टिंग्विश। प्रिलिमिनरी डिग्री merely डिक्लेयर राइट्स एंड शेयर ऑफ पार्टी। प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या होता है कि पार्टीज के राइट बता देते हैं और शेयर के आपका इतना भाग आएगा। 10 एकड़ की ज़मीन है तो 5 एकड़ का आपका राइट रहेगा और 5 एकड़ का उसका राइट रहेगा। तो क्या बता दिया, राइट्स और शेयर बता दिया आपके, तो ये क्या हो गया, प्रिलिमिनरी डिग्री दे दी। सच इंक्वायरी विल बी ट्रीटेड बी कंडक्टेड एंड राइट्स ऑफ द पार्टी विल बी डिटरमाइंड इन द फाइनल डिग्री। ठीक है, उसके बाद डीम्ड डिग्री किसको कहते हैं, डीम्ड डिग्री माना जाएगा कि ये भी डिग्री है, तो किसको कहते हैं, जैसे मीनिंग विच डज नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड डिग्री, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेन का रिजेक्शन कर दिया, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, डीम्ड डिग्री हो गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन डिटरमाइन करा कौन से सेक्शन में, सेक्शन 144 में, तो उसको भी डीम्ड डिग्री माना जाएगा।
उसके बाद रिटर्न प्लेंट जो आया था उसको रिटर्न कर दिया। मेमोरेंडम ऑफ अपील प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट, मेमोरेंडम अपील बना के प्रेजेंट करा है प्रॉपर कोर्ट में, तो ये डिक्री है? नहीं, ये डिक्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राइट ना डिसाइड होगा, राइट डिसाइड होना चाहिए ना। अब एग्जीक्यूशन डिसीजन अंडर सेक्शन 47 में जो भी डिसीजन आया वो भी डिक्री नहीं माना जाएगा। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट वो भी नहीं है डिक्री। अपीलेबल ऑर्डर रिटर्निंग ऑफ प्लेंट रिफ्यूजिंग सेट असाइड परमिशन सच इंडिजेंट पर्सन आर अपीलेबल ऑर्डर एंड नॉट डिक्री, ये भी नहीं है। तो ये हो गया डिक्री, ठीक है। समझ गए? डिक्री मतलब होता है कि जो व्यक्ति जीत गया है केस को, उसको क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर। जो हार गया है उसको कहते हैं जजमेंट डेप्टर। डिक्री 3 तरीके से होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और पार्शियली प्रिलिमिनरी और पार्शियली फाइनल। एक डीम डिक्री भी होती है, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, उसको डीम डिक्री। सेक्शन 144 में जो क्वेश्चन डिसाइडेड हुए हैं उसको भी डीम्ड डिक्री माना जाएगा। डिक्री किन किन मामलों में दी जाती है? प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री किन किन मामलों में दी जाती है? प्रिलिमिनरी डिक्री उन मामलों में दी जाती है जो कि अभी बात का विनिश्चय करना बाकी है, ठीक है। जैसे पोजीशन मीन्स प्रॉफिट, अभी बात का विनिश्चय करना बाकी है, तो प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिजम्पशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टीशन, तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री इसमें हम लोग देते हैं। और उसके बाद फाइनल डिक्री कब माना जाता है? जब कोई अपील नहीं होगी, उधर से हायर कोर्ट से अपील डिसाइड हो गई, तो अब कोई कंप्लीटली डिस्पोज हो गया है केस, तो अब आप अपील नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गई? फाइनल डिक्री। अभी जो डिक्री है इसको इन्फोर्समेंट किस तरीके से कराते हैं, तो वो ऑर्डर 21 में जाएंगे, ठीक है। और मैं इसमें देख लेता हूँ कि और क्या है। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरी जो डेफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे। ये पूरी तरीके से मैंने आपको क्या होता है डिक्री वो बता दिया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है।